अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं अबरार हैदर। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आमदा इंतखाबात के बाद हुकूमत में होगी। क्या ये फैसला हो चुका है? मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से निकलेगी या इक़्तिदार में रहेगी? राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? राजा फारूक हैदर खान अपनी रिट वापस लेंगे या रिट चलती रहेगी? शाह गुलाम कादर मियां नवाज शरीफ के सामने क्या मुतालबा रखेंगे? आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको कश्मीर डिजिटल ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है कि आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद का फैसला हो चुका है और ये इत्तेहाद फ़िलहाल चार नशिस्तों पे हो रहा है, जिसमें शफीक जराल जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मौजूदा सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार नूर के मुकाबले में शफीक जराल इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद मोहतरमा मेरन नसा रावलपिंडी से अहमद रज़ा कादरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ सकती हैं, चूँकि अहमद रज़ा कादरी जिन्हें मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हमायत हासिल है रावलपिंडी की, कि वहाँ हनीफ अब्बासी समेत जितनी भी नून की क़यादत है वो अहमद रज़ा कादरी को दोबारा असम्बली में देखना चाहेंगे। लेकिन जो फैसला कुन कुव्वतें हैं उनका ये फैसला है कि ये चार नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को देनी होंगी। अब तीसरी नशिस्त सरदार अतीक अहमद खान की अपनी है, वो उसमें मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद उम्मीदवार ही मौजूद नहीं। और चौथी नशिस्त राजा साकब मजीद की है, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई मौजूद उम्मीदवार मौजूद नहीं। अब इन दो नशिस्तों पे मामला थोड़ा बहुत अटका हुआ है, लेकिन ये भी तय हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के लिए राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और उन्होंने ये डिसीजन तकरीबन ले लिया हुआ है। और ये सारी सूरत हाल वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इल्म में है। एक अरसे के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार की तरफ जा रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इब्तदाई तौर पे ये भी कहा गया था कि जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के दीगर जमातों में चले गए हुए हैं, जिसमें राजा फारूक हैदर खान का नाम सबसे पहले लिया गया कि राजा फारूक हैदर खान अगर वापस आते हैं तो राजपूत सारे आज़ाद कश्मीर से वापस आएंगे और ये बहुत बड़ी ताकत होगी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लम्हों में या दिनों में जो है वो एक ताकतवर जमात बन जाएगी। राजा फारूक हैदर खान ने अभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का कोई फ़ैसला नहीं किया, चूँकि वो मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन अभी कोई फ़ैसला इस तरह का नहीं हुआ। और इसके अलावा ये भी सोचा जा रहा था कि जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के गए हुए हैं, चूँकि कहीं पे ये सोच पनप चुकी है कि रियासती जमात को दोबारा ताकत में लाया जाए, रियासती जमात को आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासती जमात को दोबारा इक़्तिदार दिया जाए, उसे ताकतवर बनाया जाए ताकि रियासत के फ़ैसले रियासत के अंदर हो सकें। और जो आलमी सतह पे या इंडिया के लिए जो एक बात है कि आप वफाक से मुदाखलत करते हैं तो उसमें कमी लाई जाए या उसे ख़त्म किया जाए, ये एक सोच कहीं पे पनप चुकी हुई है और उसी के तनाज़र में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोबारा मजबूत और तवाना किया जा रहा है या तवाना करने की कोशिश की जा रही है। अभी मज़ीद इसमें क्या होगा वो हालात के साथ साथ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ हम बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान, चौधरी तारक फारूक समेत तमाम कारकुनान भी ये चाहते हैं कि हम फ़ौरन इक़्तिदार छोड़ें ताकि जब साल, सवा साल, 1.5 साल बाद जब हम इलेक्शन में जाएं तो लोगों से वोट मांगते हुए हमें शर्मिंदगी ना हो, चुके लोग आगे से वोट देते हुए हमें ये पूछेंगे कि आप तो इक़्तिदार में थे, अब आपने किस लिए आप हमारे पास आए, आप क्या मांग रहे हैं आप, और अब आपने इक़्तिदार में आके कौन सा कर लेना है जो पहले आप नहीं कर पाए। ये चाहती है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की, लेकिन जो वज़राए कराम हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में वो नहीं चाहते निकलना। और जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जो कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी इस पे फैसला करने के लिए कि हुकूमत में रहना है या निकलना है, जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया हुआ है कि आप हुकूमत के साथ ही रहेंगे, आप हुकूमत में ही रहेंगे। अगर इन हाउस तब्दीली कभी होती है तो उसमें देखा जाएगा, और वरना आपने जो मुस्लिम लीग नून ने मौजूदा हुकूमत में ही रहना है, वज़ीर बन के ही रहना है, आपने बाहर नहीं आना। और ये चीज़ इंतहाई नुकसानदेह होगी मुस्लिम लीग के लिए आगे आम इंतखाबात में। लेकिन
एक सोच यहाँ पे एक नई आ गई हुई है, वो ये है कि वो कहा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में फार्म 47 भी है, 45 भी है, तो यहाँ पे फार्म 24 और 25 भी है। अब उन्हें यह जो तसल्ली दी जा रही है वो ये है कि 25 फार्म जो है वो आपको मदद करेगा, आप इतनी टेंशन ना लें, बस आप जो हो रहा है होने दें। एक सोच ये भी चल रही है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे, राजा फारूक हैदर खान के साथ राब्ते किए गए और बड़े मुक़तदिर राब्ते हैं, बड़े इधर उधर से बड़े अहम राब्ते किए गए कि आप अपनी रिट वापस लें। अब रिट की जो कहानी है वो क्या है, रिट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, चूँकि उसमें रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है, उसमें बहुत सारे रूल जो है वो बलियामेट किए गए हैं। 17(2) से 25 से 25(2)(3) ये बहुत सारे रूल्स हैं जो उसमें एक वक्त में अनवार लाग वज़ीर आज़म भी थे और स्पीकर भी थे। ये पूरी दुनिया में नहीं होता, इसलिए वो रिट जैसे ही चलेगी तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ फैसला आने के बिल्कुल वाज़ेह इम्कानात हैं। तो फारूक हैदर साहब को ये कहा जा रहा है अभी मुख्तलिफ एंगल से कि आप ये रिट वापस लें। और फारूक हैदर साहब अगर ये रिट वापस लेते हैं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंतहाई तारीख ही कह सकते हैं आप, या वो ख़ुदकुशी करेंगे एक तरह से। ये रेट वापस लेने से उन्हें बहुत शदीद नुकसान होगा। ईद उल फितर के बाद शाह गुलाम कादर की मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज से मुलाकात मुतवक्के है। अब वो इनके पास क्या मुकदमा लेके जाएंगे, चूँकि मुस्लिम लीग नून की जो मदर पार्टी है उसने आज़ाद कश्मीर की जो शाह है मुस्लिम लीग की, उसको बिल्कुल तन तना आलात के रहमो करम पे छोड़ रखा है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की क्या डिमांड है, उन्हें क्या परेशानी है, वो क्या चाह रहे हैं। उन्हें कोई मसला नहीं है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़रा हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए आगे इलेक्शन में क्या मुश्किलात होंगी। मदर पार्टी ने जो बिल्कुल इसको लातलक छोड़ दिया हुआ है, कोई फैसला नहीं कर रही मदर पार्टी, कोई भी मुदाखलत नहीं कर रही आज़ाद कश्मीर के इशूज़ पे। तो क्या शाह गुलाम कादर मियाँ नवाज शरीफ से ये मनवा पाएंगे कि आप इसको दोबारा से देखें, इसको टेक ओवर करें आज़ाद कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर के मामलात को देखें। मियाँ नवाज शरीफ जो कि मरकज़ में और पंजाब में भी तकरीबन लातलक होकर बैठे हुए हैं, उनके लिए आज़ाद कश्मीर की क्या अहमियत है ईद उल फितर के बाद ये अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मदर पार्टी यहाँ पे मुदाखलत नहीं करेगी या वो लुक आफ्टर नहीं करेगी अपनी इस शाख को, कश्मीर शाह को, तो मुस्लिम लीग नून के लिए आमदा इंतखाबात इंतहाई मुश्किल होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि शाह गुलाम कादर नीलम वैली के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। राजा फारूक हैदर खान दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे या एक हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, इसका फैसला होना अभी बाकी है। जो ही कोई नई खबर हमारे पास पहुँचेगी हम आपके पास पहुँचाएँगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।